हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू गेम एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैरी कास्पारोव और वेसेलिन टोपालोव के बीच खेले गए मैच के बारे में, जो 1999 में वाइकेंजी में खेला गया था। और इस गेम को इमॉर्टल गेम ऑफ चेस के नाम से भी देखा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, तो आइए हम लोग इस गेम को देखते हैं। वाइट से गैरी कास्पारोव और ब्लैक से वेसेलिन टोपालोव खेल रहे हैं। व्हाइट ने ओपन किया E4 मूव से, ठीक है, D6 पर्क डिफेंस, D4 नाइट टू F6, ठीक है, नाइट C3 G6, ओके, बिशप टू E3, बिशप G7, ओके, क्वीन D2 एंड C6। यहाँ पे ब्लैक ने खेला है C6, ठीक है। C6 के बाद व्हाइट ने F3। अब व्हाइट ने यहाँ पे F3 खेल दिया है ताकि नेक्स्ट मूव में नाइट G4 या बिशप G4 को प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पे व्हाइट ने F3 खेला और ब्लैक ने यहाँ पे खेला है B5। अब B5 खेलने का आइडिया क्या हो सकता है ब्लैक का? ब्लैक इस पोजीशन में शॉर्ट कैसल करना चाहता है, तो इजीली ब्लैक इस पोजीशन में शॉर्ट कैसल कर सकता है। और व्हाइट ने F3 खेल दिया है, तो F3 खेलने का मतलब है कि व्हाइट अब शॉर्ट कैसल ना करके लॉन्ग कैसल करेगा। तो अगर अब व्हाइट लॉन्ग कैसल करता है तो B5 A5 करके अटैक बिल्ड कर सकता है ब्लैक क्वीन साइड से। इसलिए ब्लैक ने पहले ही यहाँ पे B5 करके बिशप B7 करने का आइडिया ब्लैक का हो सकता है। B5 C5 इस टाइप का मूव्स खेलकर अटैक बिल्ड करना चाहता है ब्लैक, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने B5 खेला है। व्हाइट ने यहाँ पे खेला नाइट G to E2, ठीक है, नाइट B to D7, बिशप H6। अब यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप H6, अपने बिशप को एक्टिवेट किया है, डार्क स्क्वायर बिशप को व्हाइट ने एक्टिवेट किया है। अब बिशप H6 का आइडिया क्या है? बिशप इंटू G7 का सिंपल बिशप को कैप्चर करने का आइडिया है। अब यहाँ पे ब्लैक ने ही कैप्चर कर लिया है व्हाइट के बिशप को। बिशप टेक्स H6, क्वीन टेक्स H6 एंड अब इस पोजीशन में अब ब्लैक ने अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप किया है, बिशप टू B7, ओके। अब बिशप B7 के बाद व्हाइट ने यहाँ पे A3 खेला। अब A3 का आइडिया इस पोजीशन में क्या हो सकता है? A3 इसलिए यहाँ पे व्हाइट खेला है ताकि ब्लैक अपने B4 पॉन को पुश ना कर सके। अब A3 के बाद E5, यहाँ पे ब्लैक ने पॉन पुश किया है E5। सेंटर में अटैक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाइट का सेंटर बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस सेंटर को एक्सप्लॉइट करने के लिए E5 या C5 खेलना रहता है। तो अभी तो C5 खेल नहीं सकता है ब्लैक क्योंकि B5 हैंगिंग पॉन है, इसलिए यहाँ पे सेंटर से E5 पॉन पुश करके सेंटर को तोड़ने का कोशिश किया है ब्लैक ने। अब E5 के बाद यहाँ पे लॉन्ग कैसल, व्हाइट ने यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर लिया है। अब यहाँ पे ब्लैक ने अपने क्वीन को यहाँ पे हटाया है, इस फाइल से हटाया है, रुक के फाइल से, क्वीन टू E7। और यहाँ पे एक प्रोफिलेक्टिक मूव व्हाइट ने खेला है किंग टू B1। आइडिया क्या होता है किंग को C1 से B1 पे खेलने का लॉन्ग कैसल करने के बाद? क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक क्वीन E6 आकर A2 आने का आइडिया ब्लैक का हो सकता है। और A2 अगर किंग C1 पे रहता है तो चेक देने का आइडिया, किंग को ओपन हो जाएगा, B2 पे अटैक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑलवेज प्ले किंग B1 बोला जाता है कि अगर आप लॉन्ग कैसल करते हैं तो ऑलवेज प्ले किंग B1। ये प्रोफिलेक्टिक मूव अच्छा मूव होता है ताकि A2 स्क्वायर कंट्रोल हो सकता है। और डार्क स्क्वायर बिशप अगर रहता है ब्लैक के पोजीशन में तो ब्लैक चेक भी दे सकता है इस डायगोनल से, C1 H6 डायगोनल से, इसलिए किंग B1 अच्छा मूव होता है। अब किंग B1 के बाद अब ब्लैक ने खेला है A6, अपने पॉन को पुश किया है ब्लैक ने A6 के बाद A6 क्यों पुश किया है? A6 खेलकर अब B5 को सपोर्ट देना चाहता है ब्लैक, अपने इस B5 पॉन को सपोर्ट देना चाहता है ताकि फ्यूचर में वो C5 खेल सके, इसलिए यहाँ पे A6 मूव अच्छा मूव है। A6 के बाद अब व्हाइट ने यहाँ पे खेला है नाइट C1। नाइट C1 का आइडिया क्या है? क्यों यहाँ पे व्हाइट ने नाइट C1 खेला है? नाइट G3 भी तो खेल सकता है, बट नाइट G3 खेलने से प्रॉब्लम यह है कि अगर व्हाइट यहाँ पे नाइट G3 खेलेगा तो नाइट G3 जाने के बाद नाइट का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं रहेगा क्योंकि H5 स्क्वायर प्रोटेक्टेड है ब्लैक के इस पॉन से, G6 पॉन से, और ये स्क्वायर भी प्रोटेक्टेड है। तो नाइट G3 जाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा व्हाइट को, इसलिए यहाँ पे व्हाइट ने नाइट G3 नहीं खेला है। बहुत ही स्ट्रांग मैनूवर यहाँ पे व्हाइट करना चाहता है, नाइट C1 आना चाहता है और नाइट C1 से B3 जा सकता है। इसलिए लास्ट मूव में व्हाइट ने किंग C1 से किंग B1 खेला है। ये भी फायदा है इसका कि C1 स्क्वायर खाली हो जाता है और यहाँ पे से नाइट मैनूवर हो सकता है, नाइट C1 टू B3 आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट मूव है। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला भी है नाइट C1। नाइट C1 के बाद यहाँ पे ब्लैक शॉर्ट कैसल तो नहीं कर सकता है क्योंकि क्वीन H6 पे है, तो अब इस पोजीशन में ब्लैक ने भी लॉन्ग कैसल किया है, ठीक है। लॉन्ग कैसल के बाद व्हाइट ने नाइट B3, सेम आइडिया, नाइट B3 आने का, नाइट को मैनूवर करने का, और व्हाइट का अब आइडिया हो सकता है नाइट टू A5 जाकर B7 पे अटैक करने का। तो स्ट्रांग मूव है नाइट B3। अब इस पोजीशन में नाइट B3 के बाद ब्लैक ने खेला है E टेक्स D4।
क्यों खेला है ब्लैक ई टेक्स d4? क्योंकि व्हाइट का अब नेक्स्ट मूव में आइडिया है पॉन को d5 पे पुश करने का, d5 करने का और नाइट a5 जाकर b7 पे अटैक करने का। तो अब सेंटर को ओपन करना पड़ेगा ब्लैक को, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने d5 पुश को प्रिवेंट करते हुए यहाँ पे ई टेक्स d4 यहाँ पे ब्लैक ने खेला है। तो ई टेक्स d4 के बाद व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है रुक टेक्स d4 c5 खेलकर इस रुक पे अटैक है। रुक व्हाइट ने खेला है रुक टू d1 एंड अब इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला है नाइट टू b6। आइडिया क्या है नाइट b6 खेलने का? ब्लैक नाइट b6 खेलकर d5 ब्रेक करना चाहता है, d5 पॉन पुश करना चाहता है और इस दोनों नाइट से d5 पे सपोर्ट देकर पॉन पुश करना चाहता है, इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक ने नाइट b6 खेला है। अब यहाँ पे व्हाइट ने g3 पॉन पुश किया है, g3 खेलकर इस बिशप को डेवलप करना चाहता है, क्योंकि इधर कहीं से डेवलप करना उतना बेटर नहीं रहेगा व्हाइट के लिए, इसलिए g3 स्ट्रांग मूव है। आइडिया है बिशप h3 चेक देकर डेवलप करने का अपने लाइट स्क्वायर बिशप को। तो अब यहाँ पे एक प्रोफिलैक्टिक मूव ब्लैक ने खेला है किंग b8, ठीक है, चेक से पहले ही अपने किंग को बचा लिया है ब्लैक ने। किंग टू b8, अब इस पोजीशन में नाइट टू a5, व्हाइट ने यहाँ पे नाइट a5 खेलकर इस b7 बहुत ही डेंजरस बिशप है, बहुत ही स्ट्रांग बिशप है, तो इसको अटैक करने के लिए यहाँ पे व्हाइट ने नाइट a5 खेला है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक ने खेला है बिशप टू a8, बिशप h3, ठीक है, d5। अब d5 ब्रेक करना ही था ब्लैक को, तो ब्लैक ने यहाँ पे d5 पॉन पुश किया है। अगर d5 नहीं खेलेगा तो नेक्स्ट मूव व्हाइट रुक h टू e1 आ जाएगा, और रुक h e1 आने के बाद कभी भी d5 ब्रेक अब नहीं आ रहा है, क्योंकि ई टेक्स d5 पे टेम्पो क्वीन पे अटैक हो जाएगा रुक से। तो नेक्स्ट मूव व्हाइट का रुक h टू e1 है, बहुत ही स्ट्रांग मूव व्हाइट खेलेगा नेक्स्ट मूव, इसलिए अभी तुरंत d5 ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला भी है d5, ठीक है। d5 के बाद यहाँ पे अब क्वीन इस पोजीशन में अगर हम लोग देखेंगे व्हाइट के, तो ऑलमोस्ट सारे पीसेज हैं प्ले में, बट ये क्वीन h6 पे कुछ कर नहीं रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अटैक नहीं कर रहा है, तो इसलिए d5 के बाद ये फाइल ओपन हो गया है। तो इसमें इसलिए व्हाइट यहाँ पे क्वीन f4 चेक व्हाइट ने दिया है और अपने इस क्वीन को एक्टिवेट किया है। क्वीन f4 चेक के बाद अब इस पोजीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकता है, क्वीन f4 चेक को ब्लैक क्या क्या खेलकर प्रिवेंट कर सकता है। अगर ब्लैक यहाँ पे क्वीन d6, सपोज यहाँ पे क्वीन d6 खेलता है, तो ये कैसा मूव होगा? ये खराब मूव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट e5 पॉन पुश कर देगा और फॉर्क लग जाएगा क्वीन पे भी और नाइट पे भी। अब एक क्वीन मूव करेगा तो नाइट चला जाएगा, तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक क्वीन d6 नहीं खेल सकता है, ठीक है। अब क्वीन d6 के अलावा क्वीन c7, एक ये मूव भी है, ब्लैक क्वीन c7 खेलकर भी चेक प्रिवेंट कर सकता है, बट ये भी अच्छा मूव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन टेक्स f6 हो जाएगा और फिर से नाइट चला जाएगा ब्लैक का, एक पीस मटेरियल डाउन हो जाएगा। तो ना ही क्वीन c7 खेल सकता है, ना ही क्वीन d6 खेल सकता है ब्लैक, और रुक d6 भी नहीं खेल सकता है। क्यों? क्योंकि सेम वही आइडिया, रुक d6 पे भी e5 पॉन पुश हो रहा है और फॉर्क लग जाएगा d6 पे भी और f6 पे भी। तो इसलिए ओनली मूव है इस पोजीशन में ब्लैक को किंग a7 खेलना। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला भी है किंग टू a7। किंग a7 के बाद व्हाइट ने रुक h टू e1, सेम आइडिया अपने रुक को डेवलप करने का, रुक h e1 के बाद ब्लैक ने d4 पॉन पुश करके इस नाइट पे अटैक किया है। तो अब इस पोजीशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव कास्पारोव ने खेला है यहाँ पे, नाइट टू d5, वेरी स्ट्रांग मूव। नाइट d5 खेलकर इस क्वीन पे अटैक किया है व्हाइट ने। अब नाइट d5, अब इस नाइट को यहाँ से हटाना होगा ब्लैक को। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं किस नाइट से कैप्चर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर क्वीन मूव करते हैं तो क्वीन तो मूव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नाइट टेक्स f6 मटेरियल डाउन हो जाएगा, तो इस नाइट को कैप्चर करना फोर्स है। तो रुक से तो कैप्चर करेगा नहीं, क्योंकि एक्सचेंज डाउन हो जाएगा, तो या तो इस नाइट से एक्सचेंज करना होगा या फिर इस नाइट से एक्सचेंज करना होगा। तो इस पोजीशन में अगर ब्लैक नाइट टेक्स d5, नाइट f टू टेक्स d5 करता है, तो यहाँ पे ई टेक्स d5 हो जाएगा और ये लूजिंग पोजीशन हो जाएगा ब्लैक के लिए। क्यों? क्योंकि अब इस क्वीन पे अटैक है, और अगर क्वीन मूव करता है कहीं से भी, d7 पे नहीं जा रहा है, क्वीन c7 भी नहीं जा सकता और b7 भी नहीं जा सकता। अब ओनली मूव क्वीन अगर d6 आता है तो क्वीन f7 चेक आ जाएगा और पॉन चला जाएगा, इसलिए ये लूजिंग पोजीशन ब्लैक के लिए हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में नाइट f d5 भी नहीं कैप्चर कर सकते हैं, तो ओनली मूव है नाइट b टेक्स d5। तो यहाँ पे टोपालोव ने कैलकुलेट कर लिया था और वहाँ पे टोपालोव ने खेला भी है नाइट b टेक्स d5, ठीक है। इसके बाद व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है e टेक्स d5। अब इस रुक से अटैक है इस क्वीन पे, तो क्वीन को मूव करना होगा ब्लैक को। ब्लैक ने यहाँ पे खेला है क्वीन d6, ठीक है, क्वीन d6। अब इस पोजिशन में गैरी कास्पारोव ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला है, बहुत ही सॉलिड मूव। आप 2 मिनट इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि यहाँ पे कास्पारोव ने क्या खेला है। ओके, बहुत ही स्ट्रांग मूव है, ठीक है। तो इस पोजीशन में व्हाइट ने, गैरी कास्पारोव ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव, रुक टेक्स d4, रुक सैक्रिफाइस किया है इस पोजीशन में कास्पारोव ने।
अब इस पोजीशन में ब्लैक को किंग b6 खेलना चाहिए था। किंग b6 खेलकर इस नाइट पे अटैक रहता और इस रुक पे भी सी पॉन से अटैक है, तो ये पोजीशन प्लेएबल रहता ब्लैक के लिए। बट ब्लैक ने यहाँ पे टोपालोव ने मिस कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने यहाँ पे सी टेक्स d4 कर लिया। ये अच्छा मूव नहीं है। क्यों सी टेक्स d4 अच्छा मूव नहीं है? आप 2 मिनट इस पोजीशन में भी वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि क्यों ये मूव भी अच्छा नहीं है ब्लैक के लिए। तो इस पोजीशन में व्हाइट ने, गैरी कास्पारोव ने फिर से बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है, रुक e7 चेक। बहुत ही स्ट्रांग मूव है। अगर आपने क्वीन d4 चेक सोचा है तो क्वीन d4 चेक उतना स्ट्रांग मूव नहीं है क्योंकि डिफेंस आ जा रहा है। अगर क्वीन d4 चेक यहाँ पे व्हाइट खेलता है तो क्वीन b6 ये मूव आ जाएगा, और अगर रुक e7 चेक अब यहाँ पे अगर हम लोग खेलते हैं तो नाइट d7 आ जाएगा और ये सारा अटैक प्रिवेंट कर लेगा, डिफेंस कर लेगा ब्लैक इस पोजीशन में। इसलिए क्वीन d4 चेक स्ट्रांग मूव नहीं है। इस पोजीशन में रुक e7 बहुत ही स्ट्रांग मूव है जो कि कास्पारोव ने खेला है। फिर से एक रुक सैक्रिफाइस कास्पारोव ने किया है, रुक e7 चेक। ओके, बहुत ही स्ट्रांग मूव है। अब अगर सपोज मानते हैं कि यहाँ पे क्या खेल सकता है ब्लैक रुक d7 तो नहीं खेल सकता है। सिंपल सी बात, रुक d7 खेलने पे बिशप इंटू d7 हो जाएगा। ठीक है, नाइट d7 नहीं खेल सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट d7 खेलेगा तो रुक से सपोर्ट चला जाएगा क्वीन का और क्वीन टेक्स d6 हो जाएगा। तो ना रुक d7 कर सकते हैं ना नाइट d7 कर सकते हैं। ओके, और अगर क्वीन e7, सपोज यहाँ पे ब्लैक क्वीन e7 खेलता है, क्वीन टेक्स e7, तो फिर से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा, क्वीन टेक्स d4 चेक। अब किंग कहीं मूव नहीं कर सकता, b6 पे भी नहीं आ सकता, चेक है पड़ा हुआ है, एंड b7 पे भी नहीं जा सकता क्योंकि नाइट से सपोर्ट है। b7 स्क्वायर, ओनली मूव किंग b8 जाना, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा क्वीन b6 चेक। अब अगर ब्लैक यहाँ पे क्वीन b7 करता है तो नाइट टेक्स b7 करने का जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे नाइट c6 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन पिन है इस क्वीन से, तो चेक आ जाएगा, चेक एंड मेट हो जाएगा इस पोजीशन में। और अगर ब्लैक यहाँ पे क्वीन b6 चेक के बाद बिशप b7 करता है तो भी बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा, नाइट c6 चेक। अब किंग कहीं मूव नहीं कर सकता है, ना c8 पे आ सकता है ना c7 पे जा सकता है। अगर किंग a8 जाता है तो यहाँ पे अभी भी नाइट इंटू e7 क्वीन कैप्चर करने का जरूरत नहीं है, क्वीन a7 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रांग क्वीन b6 मूव आएगा और उसके बाद ब्लैक का किंग मेट हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में अब ब्लैक ना तो d7 खेल सकता है, ना ही रुक d7 खेल सकता है, और ना ही क्वीन टेक्स e7 कर सकता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग क्वीन d4 चेक आ जाएगा। तो ओनली मूव है इस पोजीशन में किंग टू b6 जो कि टोपालोव ने खेला है, किंग टू b6। अब किंग टू b6 के बाद यहाँ पे व्हाइट ने चेक दिया है क्वीन d4 चेक। अब ब्लैक ने कैप्चर कर लिया है इस नाइट को, हैंगिंग नाइट है, तो किंग टेक्स a5। और फिर से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव कास्पारोव ने खेला है b4 चेक। ओके, बहुत ही स्ट्रांग मूव। अब किंग a4 आना फोर्स। अब इस पोजीशन में व्हाइट ने फिर से बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है, क्वीन c3, वेरी स्ट्रांग मूव। आइडिया क्या है? आइडिया है क्वीन b3 चेक एंड मेट करने का। कहीं भी जाने का किंग को जगह नहीं है, स्क्वायर्स नहीं है, तो क्वीन b3 चेक एंड मेट हो रहा है, मेट इन 1 हो रहा है। तो अब इस पोजीशन में क्वीन b3 चेक को प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक ने खेला है क्वीन टेक्स d5। ठीक है, क्वीन टेक्स d5। अब इस पोजीशन में व्हाइट ने फिर से बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है, रुक टू a7। आइडिया क्या है रुक a7 का? रुक a6 कैप्चर करके चेक एंड मेट करने का। तो अब इसको डिफेंड करने के लिए ब्लैक ने खेला है बिशप b7 जो कि ओनली मूव है। अब बिशप टू b7 के बाद अब व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है रुक टू b7, कैप्चर कर लिया है इस बिशप को। रुक b7 के बाद ब्लैक ने यहाँ पे खेला है क्वीन c4। क्वीन d1 चेक इस पोजीशन में नहीं खेल सकते हैं। क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि क्वीन d1 चेक खेलने पर व्हाइट किंग a2 आ जाएगा, और अगर क्वीन d5 चेक देते हैं तो क्वीन b3 चेक आ जाएगा, और क्वीन टेक्स b3 एंड c टेक्स b3 चेक एंड मेट हो जाएगा इस पोजीशन में। इसलिए क्वीन d1 चेक भी ब्लैक नहीं खेल सकता है। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला है क्वीन c4। क्वीन c4 के जगह एक और मूव था रुक e8। इस पोजीशन में ब्लैक रुक e8 खेल सकता था, बट क्वीन c4 उतना स्ट्रांग मूव नहीं है। लेकिन टोपालोव ने यहाँ पे क्वीन c4 खेला है। क्वीन c4 के बाद व्हाइट ने कैप्चर कर लिया इस नाइट को, हैंगिंग नाइट था, तो क्वीन टेक्स f6। क्वीन टेक्स f6 के बाद यहाँ पे क्वीन टेक्स a6 चेक एंड मेट करने का भी प्लान है व्हाइट का। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग टेक्स a3। किंग टेक्स a3 के बाद व्हाइट ने कैप्चर कर लिया क्वीन टेक्स a6 चेक, किंग टेक्स b4। और फिर से इस पोजीशन में बहुत ही स्ट्रांग मूव व्हाइट ने कास्पारोव ने खेला है। तो 2 मिनट इस पोजीशन में भी आप लोग वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो कि बेस्ट मूव इस पोजीशन में क्या होगा। बहुत ही स्ट्रांग मूव है। ठीक है, तो इस पोजीशन में फिर से व्हाइट ने खेला है बहुत ही स्ट्रांग मूव c3 चेक, वेरी इंपॉर्टेंट मूव है c3 चेक। अब इस पोजीशन में अगर क्वीन टेक्स c3, ब्लैक अगर यहाँ पे क्वीन टेक्स c3 करता है तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव आ जाएगा क्वीन b5 चेक। ओके, किंग a3 अगर जाता है तो रुक a7 चेक
चेक आ जाएगा, और क्वीन A5 आता है तो रुक इंटू A5 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में C3 चेक देने के बाद ब्लैक क्वीन टेक्स C3 नहीं कर सकता है। अब अगर ब्लैक किंग C5 जाता है तो रुक C7 चेक आ जाएगा और ये क्वीन कैप्चर हो जाएगा, इजिली व्हाइट विन कर जाएगा। और क्या ऑप्शन है ब्लैक के पास, अगर ब्लैक यहाँ पे किंग B3 जाता है तो बहुत ही स्ट्रांग क्वीन A2 चेक आएगा, किंग C3 जाने पर क्वीन B2 चेक आएगा। अब किंग D3 जाना फोर्स, और इस पोजीशन में बिशप F1 आकर चेक देकर ये क्वीन कैप्चर हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में C3 चेक देने के बाद ब्लैक ना ही क्वीन टेक C3 कर सकता है, ना ही किंग B3 कर सकता है, और ना ही किंग C5 जा सकता है। तो अब इस पोजीशन में ओनली मूव है किंग टेक C3, जो कि ब्लैक ने यहाँ पे किया भी है, किंग टेक C3। किंग टेक C3 बाद व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है क्वीन A1 चेक। क्वीन A1 चेक के बाद किंग D2, ब्लैक ने यहाँ पे किंग D2 खेला है, क्वीन B2 चेक। ओके, अब क्वीन B2 चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ पे किंग D1 खेला है। अगर ब्लैक यहाँ पे किंग E3 जाता तो क्या होता, अगर किंग E3 जाता यहाँ पे तो यहाँ पे रुक E7 चेक व्हाइट खेल सकता है, और रुक E7 चेक के बाद किंग F3 फोर्स, और यहाँ पे क्वीन G2 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक किंग E3 भी नहीं खेल सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है किंग टू D1। ओके, किंग D1 के बाद फिर से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव कास्पारोव ने खेला है। तो आप लोग इस पोजीशन में भी वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि कास्पारोव ने यहाँ पे क्या खेला होगा। बहुत ही स्ट्रांग मूव है, अच्छा मूव है। तो यहाँ पे कास्पारोव ने खेला है बिशप टू F1, बहुत ही स्ट्रांग मूव है बिशप F1। आइडिया क्या है, क्वीन टेक्स F1 नहीं कर सकता है। अगर ब्लैक यहाँ पे क्वीन टेक्स F1 करेगा तो बहुत ही स्ट्रांग मूव आ जाएगा क्वीन C2 चेक, और किंग E1 अगर आता है तो रुक E7 चेक, और क्वीन E2 आना फोर्स, क्वीन E2 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में बिशप F1 खेलने के बाद ब्लैक क्वीन टेक्स F1 नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स चेक एंड मेट हो जाएगा। तो ओनली डिफेंसिव मूव है इस पोजीशन में, जो कि टोपालोव ने खेला भी है, बहुत ही स्ट्रांग डिफेंसिव मूव है। यहाँ पे टोपालोव ने, ब्लैक ने खेला है रुक टू D2। आइडिया क्या है रुक D2 खेलने का, रुक D2 खेलकर ब्लैक ने भी व्हाइट के क्वीन पे अटैक किया है। अब इस पोजीशन में भी कास्पारोव ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है रुक टू D7, वेरी स्ट्रांग मूव है। अब रुक टू D7 खेलकर व्हाइट ने पिन कर दिया है इस रुक को। अब रुक टेक्स B2 नहीं हो सकता है, और ब्लैक का ये क्वीन पे भी अटैक है। तो ओनली मूव है ब्लैक के पास, जो कि ब्लैक ने खेला है रुक टेक्स D7। रुक टेक्स D7 के बाद व्हाइट ने बिशप टेक्स C4 किया है, और ब्लैक के क्वीन को कैप्चर किया है बी टेक्स C4। अब इस पोजीशन में अब ब्लैक का ये जो H8 वाला रुक है ये हैंगिंग है, तो व्हाइट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है क्वीन टेक्स H8। ओके, यहाँ पे अब ब्लैक ने खेला है रुक टू D3। रुक D3 खेलकर इस C3 पॉन पे अटैक किया है ब्लैक ने। अब इसको डिफेंड करने के लिए व्हाइट ने खेला है क्वीन टू A8। ओके, एंड अब इस पोजीशन में ब्लैक ने C3 पॉन पुश किया है, क्वीन A4 चेक। ओके, किंग टू E1, एंड इस पोजीशन में व्हाइट ने F4 पॉन पुश किया है, अपने इस पॉन को F3 पॉन को बचाया है पॉन पुश करके। अब ब्लैक ने यहाँ पे खेला है F5। F5 के बाद व्हाइट ने यहाँ पे खेला है किंग टू C1। ओके, अब किंग C1 के बाद रुक टू D2। ब्लैक ने यहाँ पे रुक D2 खेला है H2 पे अटैक करने के लिए, और अब इस पोजीशन में बहुत ही स्ट्रांग मूव फिर से यहाँ पे कास्पारोव ने खेला है क्वीन टू A7, वेरी स्ट्रांग मूव। अब अगर ब्लैक इस पोजीशन में रुक टेक्स H2 करता है तो क्वीन G1 चेक आ जाएगा, और क्वीन टेक्स H2 व्हाइट का रुक चला जाएगा। तो आराम से इस पोजीशन को अब व्हाइट विन कर सकता है। H7 पे भी अटैक है इस पोजीशन में। तो इसलिए क्वीन A7 खेलने के बाद टोपालोव ने इस गेम में रिजाइन कर दिया है, क्योंकि और कोई मूव नहीं है, और बहुत ही स्ट्रांगली इस पोजीशन को व्हाइट विन कर सकता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से कास्पारोव ने बहुत ही स्ट्रांग अटैक करके दो रुक सैक्रिफाइस देकर बहुत ही स्ट्रांग टोपालोव को इस गेम में हराया है।